मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर, आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम अठिला में उच्च प्राथमिक विद्यालय पर हैं। यहाँ पर समर कैंप लगा है। यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय पवन कुमार सिंह जी आए हुए हैं और इस कार्यक्रम के विषय में मैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से जानना चाह रहा हूँ। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं रणविजय सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय चंद्रवार नंबर 2, वरिष्ठ शिक्षक संकुल अठिला, शिक्षा क्षेत्र रसड़ा, जनपद बलिया। आज आप अठिला में हैं और यहाँ के बच्चे बहुत शानदार कार्यक्रम किए हैं, योगा किए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये शासन के मंशा के अनुरूप समर कैंप उच्च प्राथमिक विद्यालय में गर्मी के छुट्टियों में आयोजित किया गया है। उसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के सुझाव पे बहुत ब्लॉक स्तर का कार्यक्रम नहीं था, न पंचायत स्तर पर ही कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें हम लोग सारे लोग सहभागी होकर बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया। जी धन्यवाद। आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? मैं खंड अधिकारी रसड़ा पवन कुमार सिंह जी। आज आप अठिला में हैं, किसी का इस कार्यक्रम के बारे में आपसे जानेंगे। ये कार्यक्रम जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, 21 मई से लेकर के 10 जून तक कुल 17 कार्य दिवसों में यहाँ कराए जाने हैं समर कैंप का आयोजन। इसमें बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से बच्चों को कला, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण आदि से उनको परिचित कराते हुए एक मनोरंजन तरीके से उनको यहाँ पे सहभाग करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसमें अभिभावकों की सहमति भी ली जाती है और समाज के सभी लोगों को इसमें सहभागिता या प्रतिभागिता करने के लिए निमंत्रण भी किया जाता है। जी, इस समर कैंप का मेन उद्देश्य क्या है सर? मेन उद्देश्य वही है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से बच्चे अपने कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण से परिचित होते हुए अपनी छुट्टियों को, गर्मी की जो छुट्टियां हैं, इसको आनंदित तरीके से बिताएं, यही मेन उद्देश्य है। सर कुछ समय से देखा जा रहा है कि बहुत एक अच्छी दिशा में बदलाव में परिषदीय विद्यालय जा रहे हैं। मैं कई कार्यक्रमों में आकर देख रहा हूँ कि प्राइवेट विद्यालयों से भी अच्छी तरह की यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। इस पर आप किसको श्रेय ज़्यादा देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये बहुत एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि छुट्टियों में भी हम एक अनौपचारिक तरीके से समर कैंप लगाना, विद्यालयों में जो नई सुविधाएं दी जा रही हैं, कायाकल्प के अंतर्गत हों, चाहे ICT लैब हो और दूसरे प्रोजेक्ट आधारित जो शिक्षा है या लर्निंग बाय डूइंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्रशिक्षण आ रहे हैं, ये आमूल चूल सारे मिल करके शिक्षा को एक इस तरह से बदल रहे हैं जो एक वैश्विक स्तर की शिक्षा या एक विकसित देश की शिक्षा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सर नामांकन के क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रमों से, अच्छे शिक्षा से, अच्छी व्यवस्था से कुछ असर दिख रहा है? बिल्कुल, हम इन कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए अभिभावकों के और समाज के बीच में लेके जा रहे हैं और उनको लगातार हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप विद्यालयों में आइए। हमारे परिषदीय विद्यालय किसी भी मामले में, किसी भी पैरामीटर में किसी से कम नहीं है। हम वो करके देंगे जिसकी अपेक्षा है उनकी। तो अभी तक कुछ वृद्धि के बारे में कि बढ़ा है कि? नामांकन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से जारी है और ये अभी ग्रीष्मावकाश के बाद भी जारी रहने वाली है। अभी फाइनल फिगर इसके बाद ही आ पाएंगे, लेकिन एक अच्छी गति से नामांकन जा रहा है और हम लोगों के संपर्क में हैं और विभिन्न अभियानों के द्वारा इसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। हम विगत दिनों से, मैंने 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ प्राथमिक विद्यालय एक उच्च स्तर पर पढ़ाई लेवल को कर लिया है। बच्चों में इस तरह का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है जो प्रायतः बड़े प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिल रहा है। तो ये किस तरह, इस तरह के सुधार पर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की जो मंशा है उस हिसाब से हमको बेसिक शिक्षा विभाग में जो सुविधाएं हैं वो अभिभावक और बच्चों के बीच में, आम जनमानस के बीच जाके उसको हम लोग प्रोत्साहित करने का काम करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ सुविधा है कि प्रशासनिक भवन भी अच्छा है। हमारे यहाँ जो BEd, BTC, विशिष्ट BTC, टेट, सुपर टेट पास करके जो मेरिट पे सेलेक्ट लोग होते हैं, वो लोग अच्छे योग्यता वाले लोग आते हैं और कर्मठता से अपने दृढ़ निश्चयी होकर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन करते हैं। इन बातों को हम लोग जाके अभिभावकों के बीच में ये बताने का काम करते हैं कि आपका बच्चा हमारे यहाँ देंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए नामांकित कराएंगे तो हमारे यहाँ निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं, निःशुल्क ड्रेस मिलता है, हमारे यहाँ अच्छे अध्यापक मिलते हैं जो प्रशिक्षित होते हैं, जिनके पास
पूर्व ज्ञान होता है और प्रशिक्षण जैसे पाए रहते हैं उसके अनुरूप बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। आज अठिलापुरा विद्यालय में कैसा रहा कार्यक्रम? आज अठिला न्याय पंचायत के उच्च प्राथमिक विद्यालय अठिला पर शिक्षा क्षेत्र रसड़ा में समर कैंप का आयोजन जो शासन के मंशा के अनुरूप अनवरत चल रहा है गर्मी की छुट्टियों में, आज खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का ये आदेश था कि उच्च प्राथमिक विद्यालय अठिला पर समर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डाइट प्रचार और ब्लॉक प्रमुख प्रधान खास तौर से अधिकारी और प्रतिनिधि लोगों की सहभागिता इसमें आवश्यक रहती है। जैसे इसका उद्देश्य है कि शैक्षिक सपोर्ट से लेके शैक्षिक सुपरविजन से लेके बच्चों के एक्टिविटी क्या है, गतिविधि क्या है, इस पे लोगों को जागरूक करना और जोर देके अभिभावक और बच्चों को प्रेरित करके प्रोत्साहित करना। सर एक चीज अन्यथा मत लीजिएगा, जितनी जागरूकता अध्यापक के लिए आप लोगों में रसड़ा में दिखता है, इसके अनुरूप और जगह जिले में नहीं देखने को मिलता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, हर घर में हर गांव में लोग होते हैं जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन करने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। खास तौर से रसड़ा के हमारे जो शिक्षक हैं वो शिक्षा के प्रति सतर्क हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उन जिम्मेदारियों का निष्ठा से निर्वहन करने में कोई कोताही नहीं करते, बल्कि चढ़ बढ़ के हिस्सेदारी और भागीदारी लेकर निर्वहन करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को देखकर और लोगों को इस तरह से करना चाहिए कि नहीं? देखिए, प्रतिस्पर्धा एक ऐसी चीज है कि उसको कहा जाता है कि किसी भी लक्ष्य के प्राप्ति हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी होड़ को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। यदि आपस में लोगों को नहीं है तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे का नकल करके आप भी ऐसा कोशिश करिए कि हम भी जैसे और लोग कर रहे हैं, रसड़ा के लोग जैसा बता रहे हैं कि यहाँ देखने को मिलता है, हम भी जो लोग देखते होंगे उनसे ये कहने की कोशिश करेंगे कि देख के आप भी हम लोगों का नकल, आप भी हम लोगों का अनुरूप ढलने का कोशिश करिए।